हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 14 जो कि स्टैटिस्टिक्स है उसके एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप देख सकते हैं, 100 सरनेम्स वे आर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, ठीक है, उसमें से 100 सरनेम को उठाया गया। सरनेम किसको कहते हैं? सरनेम कहते हैं नाम के जो आखिरी में आता है, जैसे राम कुमार, तो राम आपका मेन नेम हो गया और कुमार जो है वो सरनेम हो जाएगा। ठीक है, कुमार जो लास्ट में आया उसको हम लोग सरनेम कहते हैं। तो यहाँ पे 100 सरनेम उठाया गया है, तो रिजल्ट यहाँ पे ये आया है कि सरनेम जो है ना, 1 से 4 लेटर का जो सरनेम है वो 6 है। ठीक है, जैसे कुमार में कितना लेटर होता है? 5 लेटर, 1 2 3 KUMAR 5 लेटर होता है ना। तो उसी तरह 1 से 4 लेटर का कोई होगा सरनेम, वो 6 है। ठीक है, 4 से 7 लेटर का सरनेम जो है हमारे पास 30 है, 7 से 10 लेटर का सरनेम 40 है, 10 से 13 6 है, 16 है, 13 से 16 जो है वो 4 है और 16 से 19 जो है वो भी 4 है। तो आप लोगों को फाइंड करना है मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स, मीन नंबर ऑफ लेटर्स और मॉडल साइज ऑफ सरनेम्स। मतलब मीन, मीडियन और मोड आपको इस टेबल का फाइंड करना है। इजी है, हम लोग जानते हैं, मीन भी जानते हैं कैसे फाइंड होता है, मीडियन भी जानते हैं कैसे फाइंड होता है, मोड भी जैसे जानते हैं कैसे फाइंड होता है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है मीन, मीडियन, मोड को फाइंड करने में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मीन पढ़े हैं, तो चलिए हम लोग पहले मीन ही फाइंड कर लेते हैं। मीन के लिए हम लोग सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखेंगे दोस्तों? नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, ये कितना है आपका? 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। उसके बाद है आपका नंबर ऑफ सरनेम। अब सरनेम कितना कितना आपका? 6 है, 30 40 16 4 4, 6 30 40 16 4 4। ठीक है ना, ये क्या है? नंबर ऑफ सरनेम्स। इसके बाद हम लोग जब भी मीन फाइंड करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हम लोग x से शो करते हैं। ठीक है, अब x का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा होता है x का फॉर्मूला। अगर x को फाइंड करना है आपको तो ये वाला फॉर्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा। तो पहले वाले लाइन के लिए x और x, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है, ये जो राइट में है बड़ा वाला नंबर ये अपर लिमिट होगा, ये जो लेफ्ट में छोटा है ये लोअर लिमिट होगा। तो अपर लिमिट 4 प्लस लोअर लिमिट 1 डिवाइडेड बाई 2। 4 प्लस 1 होता है दोस्तों 5 और 5/2। 5/2 को सॉल्व करके देखते हैं, यही ना होगा? 5/2 ऐसे ही ना होता है, 2 से यहाँ से घुमा देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 घटा 1 बचेगा, पॉइंट देंगे 0 आएगा। 2 5 जा 10, 2.5 आया। 5/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। अब x का वैल्यू आपका फर्स्ट वाले के लिए 2.5 है। अब सेकंड वाले के लिए हम लोगों को x का वैल्यू चाहिए, तो क्या सेम हम फॉर्मूला लगाएं फिर से या ट्रिक लगाएं? तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि क्लास साइज पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्लास साइज जैसे 7 में से 4 घटा कितना बचा? 3 बचा। 10 में से 7 घटा कितना बचा? 3 बचा। 13 में से 10 घटा 3 बचा। मतलब सबका घटाएंगे तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब क्लास साइज इसका 3 है। तो फॉर्मूला, तो ट्रिक कहता है कि जो भी पहले वाले का आपका x का वैल्यू आया ना, उसमें आप क्लास साइज को ऐड कर दीजिए तो दूसरे वाले का x का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले वाले का x का वैल्यू आपका 2.5 आया था, इसमें हम लोग क्लास साइज को ऐड करेंगे जो कि 3 है, तो 3 प्लस 2.5 5.5 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरे वाले के लिए x का वैल्यू आ जाएगा। अब फिर दूसरे वाले में जो x का वैल्यू आया उसमें आप फिर से क्लास साइज को ऐड कीजिएगा तो तीसरे वाले का x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें फिर से हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो 8.5 हो जाएगा। फिर इसमें फिर से 3 को ऐड करेंगे इसमें, तो फिर इसका x का वैल्यू आ जाएगा जो कि 8.5 प्लस 3 करेंगे तो 11.5 हो जाएगा। फिर इसमें 3 को ऐड करेंगे तो 14.5 हो जाएगा। फिर इसमें 3 को ऐड करेंगे तो 17.5 हो जाएगा। 3 को क्यों ऐड कर रहे थे? क्योंकि 3 जो है हमारा क्लास साइज था। क्लास साइज जो जिसको हम लोग h से शो करते हैं, h हमारा कितना था? 3 था। अब हम लोग आगे क्या फाइंड करें? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना चूज करेंगे कि इस मेथड से हमको मीन सॉल्व करना है। मीन सॉल्व करने का 3 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक अज्यूम मीन मेथड है और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जहां x और f का वैल्यू छोटा होता है, जैसे ये सेकंड लाइन हमारा फ्रीक्वेंसी का होता है हमेशा, तो x और f का वैल्यू अगर छोटा होता है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। अगर थोड़ा बड़ा रहता है तो हम लोग अज्यूम मीन यूज करते हैं और अगर बहुत बड़ा रहता है तो हम लोग स्टेप डेविएशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी हद तक छोटा छोटा वैल्यू है, 4 है, 6 है, कोई कोई बड़ा है, जैसे ये 40 30 बड़ा है, बाकी सब तो छोटा छोटा वैल्यू है ना, 17 है, 15 है, जो भी है सब छोटा छोटा वैल्यू है।
तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, यही ना होता है डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला। तो एफ आपको पता है, एक्स आपको पता है, लेकिन एफ एक्स आपको नहीं पता है। एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स, एफ एक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, एफ इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स को फाइंड करेंगे। अब एफ एक्स कैसे फाइंड होगा, एफ का वैल्यू आपका 6 है, एक्स का वैल्यू आपका 2.5 है, तो 6 इंटू 2.5 करेंगे, पॉइंट हटेगा 10 आएगा। ठीक है, 2 5 10, नहीं सॉरी 5 2 10 और 5 5 25, 2 से 3 टाइम्स में 6 कट जाएगा, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, मतलब पहले के लिए एफ एक्स का वैल्यू आपका 15 हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 5.5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू 5.5, एफ इंटू एक्स हो गया, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 5 2 10 और 5 11 55, 2 से 15 टाइम्स में 30 भी कट जाएगा, 15 इंटू 11 कर देंगे मल्टीप्लाई, 165 आता है, 15 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 165 आ जाएगा। उसके बाद 40 इंटू 8.5, फिर वही काम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 2 5 10 सॉरी 5 2 10 और 5 1 5, 5 7 35। ठीक है, 17 टाइम्स में 85 कट जाएगा 5 से, 2 से 20 टाइम्स में 40 कट जाएगा, 20 इंटू 17 की जगह तो आपका आएगा 340। ठीक है, अब 16 इंटू 11.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको ऐसे ही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 5 2 10, 5 2 10 और 5 3 15, 2 से 8 टाइम्स से 16 कट जाएगा, 8 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू 23 मल्टीप्लाई कीजिएगा 184 आ जाएगा। 14.4 इंटू 14.5, पॉइंट हटा 10 आया, 5 2 10 और 5 2 10 और 5 9 45, 49 29 आया, 2 से 2 टाइम्स में 4 कट जाएगा, 2 इंटू 29 58 हो जाएगा। 17.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉइंट हटेगा 10 आएगा, 5 2 10 और 5 3 15, 2 इधर जाएगा तो 5 5 25, 2 से 2 टाइम्स में 4 कट जाएगा, 35 इंटू 2 आया मतलब 70। एफ एक्स का वैल्यू आपका आ चुका है। अब यहाँ पे है क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ हम लोग फाइंड करेंगे। समेशन मतलब होता है दोस्तों टोटल, टोटल मतलब समेशन। तो टोटल कैसे हम लोग करेंगे, एफ तो ये वाला लाइन है, इसका टोटल कैसे कर सकते हैं, सबको जोड़ के कर सकते हैं। तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले 30 प्लस 40 क्या हो जाएगा 70, ये दोनों का काम हो गया। 70 प्लस 6 76 हो जाएगा। ठीक है, 76 यहाँ तक हो गया। 76 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 76 प्लस 4 80 हो जाएगा ना। 80 प्लस 4 84 और 84 प्लस 16 कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। मतलब समेशन ऑफ एफ का वैल्यू, एफ टोटल कितना आ गया 100। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है समेशन ऑफ एफ एक्स भी आपको फाइंड करना है, एफ एक्स का भी टोटल आपको चाहिए समेशन। तो 15 165 340 184 58 70 सबको ऐड कर लेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स हमारा आ आएगा दोस्तों 832। अब समेशन ऑफ एफ एक्स भी आपको पता है, समेशन ऑफ एफ भी आपको पता है। अब आपको क्या किस चीज का दे रहा है, कुछ नहीं है। अब आपको सिर्फ मीन का फॉर्मूला लगा के मीन को फाइंड करना है। तो मीन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स आपका 832 है। ठीक है, कितना है 832 और समेशन ऑफ एफ आपका 100 है। इसको डिवाइड करना है, आसान है कि हार्ड है, बहुत ही आसान है। देखिए जब इस तरह का डिवाइड रहता है कि 1 रहे और उसके बाद 2 0 3 0 जितना भी रहे, तो इसको सीधा सीधी जो ऊपर नंबर है उसको लिख लेते हैं और नीचे जितना भी 0 है ना, 2 0 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। ये 832 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 8.32 आएगा। बस इतना आसान। ठीक है, बस यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 के साथ जितना भी 0 रहेगा उतना डिजिट के बाद ऊपर में पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे 2 0 था तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आ गया मीन का वैल्यू। ये किस चीज का वैल्यू आया दोस्तों, मीन का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मोड। मोड के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मोड के लिए हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है। मोड जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से फाइंड होता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे कहाँ है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का तो लाइन ये है, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी तो 40 है ना, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी तो 40 है ना हमारा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा 40 हो जाएगा। और जो जिस भी क्लास का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है वही क्लास हमारा मॉडल क्लास हो जाता है। मतलब ये वाला क्लास जो है ना हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 7 से 10 इसी में ना है 40 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो यही वाला क्लास हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, इज मॉडल क्लास। अब हम लोग मोड का फॉर्मूला देखेंगे कि मोड का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है,
मोड का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये होता है z का फॉर्मूला। z मतलब मोड को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसके हिसाब से आपको सबसे पहले L चाहिए। ये सबका आपको वैल्यू पता रहेगा तब ना इस फॉर्मूला पे आप पुट करके मोड को फाइंड कर सकते हैं। तो सबका तो आपको वैल्यू चाहिए सबसे पहले। तो L का वैल्यू क्या होगा? L इज इक्वल टू मेरा क्या होगा? L का वैल्यू हमको पहले चाहिए। तो L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, L का क्या मतलब होता है दोस्तों? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब हम जानते हैं कि मॉडल क्लास हमारा क्या है, ये 7 से 10 ये वाला क्लास हमारा मॉडल है। तो इसमें लोअर लिमिट कौन सा होगा? ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट होगा ना। राइट वाला जो बड़ा वाला ये अपर लिमिट होता है, तो लेफ्ट वाला छोटा वाला लोअर लिमिट हो जाएगा। तो 7 हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट। L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद है आपका F1। F1 आपका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो F1 होता है। तो मॉडल क्लास तो हमारा ये है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों? 40 है ना, तो यही हमारा F1 हो जाएगा। उसके बाद आपका F0। F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो हमारा ये है 7 से 10। इससे पहले वाला क्लास कौन सा है? 4 से 7। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 30। तो वही तो पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, वो क्लास का फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले है। तो मॉडल क्लास से पहले ये है और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 30 है। तो मतलब F0 का वैल्यू आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद आपका F2 है। F2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। ठीक है, अब जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी किसका? मॉडल क्लास से बाद वाला जो क्लास है ना, उसका फ्रीक्वेंसी। आफ्टर मतलब बाद होता है, तो उस क्लास का फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए जो मॉडल क्लास के बाद है। तो मॉडल क्लास के बाद कौन सा क्लास है? 10 से 13 और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 16। तो F2 का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद बचा आपका H, और H का वैल्यू तो हम लोग क्वेश्चन के शुरू में ही फाइंड कर चुके थे। H का वैल्यू 3। तो यहाँ पे आपको सबका वैल्यू पता चल गया। यहाँ पे अगर फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं। मोड हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए, z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। सबका वैल्यू आपको पता है। L का वैल्यू आपको पता है 7 है। F1 माइनस F0, F1 आपका 40 है दोस्तों, माइनस F0 आपका 30 है, डिवाइडेड बाई 2F1। F1 का वैल्यू फिर आपका 40 है, 2 इंटू 40 माइनस F0 कितना है दोस्तों? 30 है, माइनस F2 कितना है दोस्तों? 16 है आपका, इंटू H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए थे 3। 7। 40 में से 30 को घटाएंगे कितना आएगा? 40 में से 30 को घटाएंगे 10 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3। ये जो 3 है ये H है। H का मतलब क्लास साइज होता है, और क्लास साइज हम लोग फाइंड किए थे अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा के। 13 में से 10 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 आएगा। उसी तरह 19 में से 16 को घटाइए तो भी 3 आएगा। यही है, इसी से हम लोग H को फाइंड किए थे। कुछ देर पहले ही हम लोग फाइंड किए थे। अगर आपको भी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन ये वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। 10 डिवाइडेड बाई 80 में से 30 घटाएंगे, 80 में से 30 को घटाएंगे 50 आएगा, माइनस 16 इंटू 3। 7। सब में प्लस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में है ना L प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस लिखना हम लोग भूल गए थे, तो प्लस लिखते जाएंगे। ऐसे प्लस का भी कुछ काम हुआ नहीं, अब होगा काम। ठीक है, 50 में से 16 को घटा दीजिए। 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, और ये एक कैरी दिया था तो ये 4 बन गया। 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, इंटू 3। 7 प्लस 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 डिवाइडेड बाई 34। अब इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। 30 डिवाइडेड बाई 34। ठीक है, इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसमें आपको पॉइंट में आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 34 के टेबल में 30 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 30 छोटा है, तो पॉइंट देंगे यहाँ पे 0 आएगा। 34 के टेबल में 300 भी नहीं आता है, उससे कम कितना आता है? तो 34 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है 272। ठीक है, 34 के टेबल में 8 टाइम्स में कितना आता है? 272। तो चलिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे
जीरो है मतलब जीरो में से 2 घटेगा नहीं है तो 10 होगा, 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, ये 9 बन गया क्योंकि ये एक कैरी इससे लिया फिर ये एक कैरी इसको दे दिया तो ये 9 बन गया, 9 में से 7 घटा 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 क्योंकि ये कैरी दिया था तो 28। अब फिर यहाँ पॉइंट दे चुके हैं तो अगले लाइन में हम फिर एक 0 दे सकते हैं 280, फिर 8 टाइम्स में 272 आ जाएगा, 34 के टेबल में 280 आता नहीं है तो 272 8 टाइम्स में फिर से ले लेंगे, 280 में से 272 घट जाएगा, कितना आएगा 280 में से 272 घटाएगा तो 8 बचेगा, फिर यहाँ 0 दे सकते हैं, 34 के टेबल में 80 भी नहीं आता, 2 टाइम्स में आता है 68 आ जाएगा आपका 2 टाइम्स में, 34 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 68, 80 में से 68 को घटेगा, 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, ये कैरी दिया तो 7 बन गया, 7 में से 6 घटा 1 बचा। देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ चुका है ना आपका, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ चुका है, हम लोगों को कितना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट का हमेशा काम होता है, तो यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्या आ गया 0.882, इसको हम लोगों को पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है तो कैसे लेंगे 0.8 के बाद क्या लेंगे, चूंकि ये जो थर्ड नंबर है ये 5 या 5 से छोटा है तो इसको हमको हटाना अगर है ना तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता सेकंड डिजिट पे, ठीक है, और अगर ये 5 से बड़ा रहता ना तो अगर इसको हम हटाते तो यहाँ पे ये इसमें जो सेकंड वाले नंबर में एक ऐड हो जाता, मतलब ये 89 हो जाता, ठीक है 89 0.89 होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 5 से छोटा है इसलिए 0.88 ही रह गया। 7 प्लस 0.88 आया, 7 प्लस 0.88 क्या हो जाएगा 7.88 हो जाएगा, तो यही आपका क्या आ गया दोस्तों, क्या हम लोग फाइंड करते हैं जेड फाइंड करते हैं, जेड मतलब मोड, तो मोड आपका कितना आ गया 7.88। दो चीज आपका आ चुका है मीन और मोड, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है मीडियन, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग मीडियन यहाँ फाइंड करेंगे, मीडियन के लिए एक नया टेबल ले लिए क्योंकि ये गंदा हो चुका था, ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ था नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम्स, सिर्फ इतना ही अभी मैंने लिखा है यहाँ पे। अब हम लोग सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला देखेंगे कि मीडियन आखिर किस फॉर्मूला से फाइंड होता है, तब हम लोग जानेंगे कि क्या करना है आगे। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मीडियन का वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है, ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ये CF है, CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हम फाइंड नहीं किए, सिर्फ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, ठीक है, तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एक नया टेबल हम लोग बना लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होता है, सिंपल है, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है ना उसका फर्स्ट वाला जो नंबर है वो आप लिख लीजिए सेम, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर जो है एकदम सेम होता है, लेकिन सेकंड नंबर सेम नहीं होता। सेकंड नंबर के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेकंड नंबर आपको सेकंड वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो जो फर्स्ट वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और सेकंड वाले क्लास का जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इसको ऐड कर दीजिए, जैसे ये 6 है, 6 में 30 को ऐड कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, सेकंड वाले क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 प्लस 30 इक्वल टू 36 आ जाएगा। फिर थर्ड के लिए चाहिए तो ऐसे ही करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे तो 36 प्लस 40 क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, फिर इसको इससे ऐड करेंगे तो 76 प्लस 16 तो आपका हो जाएगा 92, फिर इसको इससे ऐड करेंगे 92 प्लस 4 96, फिर इसको इससे ऐड करेंगे 96 प्लस 4 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है n, है ना, n क्या होता है, n जो होता है इसमें नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा n का वैल्यू देता है, इन सब को जब ऐड कीजिएगा तो 6 प्लस 30 36 36 प्लस 40 आपका हो जाएगा 76 76 प्लस 16 आपका 92 92 प्लस 4 96 और 96 प्लस 4 100, तो n का वैल्यू आपका 100 आ गया, और ये 100 आना भी चाहिए था क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टर्म होता है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल सम के बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर आ गया ना 100 100, तो इसको भी आप n ले सकते हैं या फिर इसको भी n ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी n ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको जो जो चीज चाहिए उन सब चीज के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मोड में हम लोग मॉडल क्लास फाइंड करते हैं इसी तरह मीन में हम लोग मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड होता है, मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले यहाँ पे n/2 है ना, तो आप सबसे पहले n का ये वैल्यू आपको पता है तो n/2 आप लोग निकाल लीजिए, n का वैल्यू आपका 100 है तो n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/2, 2 से 50 टाइम्स में 100 कट जाएगा, मतलब n/2 का वैल्यू 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज इक्वल टू 50। अब देखेंगे कि CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कौन सा है जो 50 से जस्ट बड़ा है, n/2 से जस्ट बड़ा है, n/2 का वैल्यू 50 है, तो 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है, देखिए 6 जो है 50 से बड़ा है नहीं है, 36 ये भी तो 50 से छोटा ही है, तो 76 ये 50 से बड़ा है ना, और जस्ट बड़ा है, सबसे पहला नंबर यही बड़ा है, तो यही वाला जो क्लास होगा ना हमारा,
ये वाला क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, 92 भी जो है 50 से बड़ा है, लेकिन पहला नंबर कौन सा बड़ा आया, 76 आया, तो यही वाला जो है हमारा मीडियन क्लास हो जाता है। तो हमारा मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा, CF जस्ट ग्रेटर देन n/2, 50 जो है वो कितना है, 76 है, 76 ही है ना जो n/2 से जस्ट बड़ा है। तो मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा, मीडियन क्लास, सो मीडियन क्लास इज 7 से 10, 7 से 10 जो होगा ना, यही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब मीडियन क्लास आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए आपको एल का वैल्यू फाइंड करना है, तभी ना इसमें एल का वैल्यू रखिएगा और सबका वैल्यू रखिएगा, तब ना आप मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एल का वैल्यू चाहिए। तो एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मोड में लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है और मीडियन में लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन क्लास कौन सा है, 7 से 10, तो इसमें अपर लिमिट ये 10 होगा, लोअर लिमिट ये होगा ना, जो राइट में बड़ा होता है वो अपर लिमिट होता है, जो लेफ्ट में छोटा होता है वो लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ पे 7 जो है हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा मीडियन क्लास का, एल मतलब। n/2 का वैल्यू आप अभी फाइंड कर चुके हैं, n/2 का 50 आया था ना। तो अब बचा आपका CF। अब देखिए CF तो सब है ना, CF तो सब है, सब CF में ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन से CF का वैल्यू हमको रखना है, ये चीज सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे CF का वैल्यू वो होता है जो मीडियन क्लास के CF से जस्ट ऊपर होता है, जस्ट छोटा होता है, बिफोर, पहले होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि CF कौन सा है मेरा, CF जो होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास। ठीक है, मतलब जो CF हम उसका लेंगे जो मीडियन क्लास से पहले है, बिफोर मीडियन क्लास मतलब मीडियन क्लास से पहले। तो मीडियन क्लास से पहले कौन सा है, 4/7, और इसका CF कितना है, 36। तो मतलब यहाँ पे CF का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 36। ये चीज समझ में आ गया आपको। जो मीडियन क्लास का CF है उससे पहले वाले को CF को लेना है आपको। तो मीडियन क्लास का CF कितना है, 76, इससे पहले वाला CF कितना है, 36। तो यही हमारा CF यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। इसमें जो फॉर्मूला में आपको CF का वैल्यू पुट करना है, ये कितना पुट करना है, 36 पुट करना है। उसके बाद F है आपका। F का मतलब क्या होगा, F का मतलब बहुत ही ईजी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास यहाँ पे कौन सा है आपका, ये है 7 से 10, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 40 है। तो यहाँ पे F का वैल्यू आपका 40 हो जाएगा। इसके बाद आपका बचा H, और H हम लोग 2 मरतबा से फाइंड कर चुका, अभी 2 मरतबा पहले भी फाइंड किया था, मीन और मीडियन में, सॉरी मीन और मोड में, कि H का वैल्यू हमारा 3 आ रहा था। क्यों, क्योंकि H का मतलब होता है क्लास साइज, और क्लास साइज अगर आपको चाहिए तो किसी भी क्लास के अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे 13 में से 10 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3। 7 में से 4 को घटाइए तो भी 3, 4 में से 1 को घटाइए तो भी 3। ये जो क्लास साइज होता है सबका सेम होता है। तो आपका क्लियर है कि 3 आएगा यहाँ पे क्लास साइज। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे वैल्यू रख के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। तो मीडियन का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा के मीडियन को फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मीडियन का वैल्यू फॉर्मूला लगाते हैं और मीडियन को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। सबका वैल्यू आपको पता है, सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, L का वैल्यू आपको पता है 7 है, पुट कर दीजिए, प्लस n/2 कितना है दोस्तों आपका, n/2 आपका 50 है, माइनस CF कितना है आपका, CF जो है आपका वो 36 है, डिवाइडेड बाई F, फ्रीक्वेंसी कितना आपका 40 है, इंटू H का वैल्यू कितना आपका 3 है। ठीक है, सबको पुट कर दीजिए। 7 प्लस 50 में से 36 घटाएंगे, 10 में से 6 घटेगा, कितना, 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, और 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा। 4 क्यों, क्योंकि ये कैरी दे दिया था इसको, तो 4 में से 3 घटा तो 1 बच गया, डिवाइडेड बाई 40 इंटू 3, इन है 7 प्लस 14 3 क्या होगा, 14 3 42 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 40। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 42 को किससे डिवाइड करना है, 40 से डिवाइड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। 1 टाइम्स में 40 आ जाएगा, 41 40, यहाँ पे 2 बच जाएगा, पॉइंट देंगे, 0 आएगा। लेकिन 40 से 20 भी नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, 40 से 20 तो कट नहीं सकता क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक और 0 देंगे, तो यहाँ एक और 0 देने का फायदा ये होता है कि यहाँ एक और 0 बढ़ जाता है। अब 40 से 200 कर सकता है, कितने टाइम्स में, तो 45 होता है 200, कट गया, मतलब 1.05 आया। 7 प्लस 42/40 की जगह पे क्या लिखेंगे, 42/40 को हम डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1.05। 7 प्लस 1 8, और 0.05 तो वैसे ही लिख देंगे। तो 8.05 आपका क्या गया, मीडियन।
मीन भी आपका आ गया, मोड भी आपका आ गया और मीडियन भी आपका आ चुका है ना। मीन आया, मोड आया यहाँ पे और लास्ट यहाँ पे आपका मीडियन आ चुका है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा जिस तरह से क्वेश्चन पूछा था आपसे। क्या पूछा था? डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम। तो यहाँ पे लिखिए हेंस मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम। कितना आया? मीडियन कितना आया? 8.15। तो मीडियन लेटर्स 8.05 है, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपसे क्या पूछा था? मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम। मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम। तो मीन कितना आया था आपका? मीन आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मीन आपका आया था 8.32 इज 8.32। और लास्ट आपसे पूछा था कि मॉडल साइज ऑफ सरनेम एंड मॉडल साइज ऑफ सरनेम, यही ना पूछा था। तो मॉडल साइज आपका कितना आ गया? मोड आपका कितना आ गया? मॉडल साइज मतलब मोड। तो मोड आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.88 आया। तो 7.88 इज 7.88, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।